नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता ब्रह्म राक्षस का भाग 2। भाग पहला हम सुबह की कक्षा में पढ़ चुके हैं और यह हमारी दूसरी कक्षा है, तो इसमें हम इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। अभी तक की कविता में हमने देखा कि ब्रह्म राक्षस प्रतीक है एक अति बौद्धिक व्यक्ति का। तो यह जो कविता है यह यूपीएससी के और विभिन्न जो राज्यों की परीक्षाएं होती हैं उसके सिलेबस में भी है, यूपीएससी के सिलेबस में भी है, नेट परीक्षा के सिलेबस में भी है, साथ ही साथ यह एमए के सिलेबस में भी लगी हुई कविता है। अब इसके कुछ विशिष्ट अर्थ होंगे। यदि इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में ये परीक्षा पूछी जा रही है तो इसके विशिष्ट अर्थ होंगे। ये कोई सामान्य ब्रह्म राक्षस की कथा नहीं हो सकती। तो इसको ब्रह्म राक्षस की जो मिथ है, जो समाज में प्रचलित है ब्रह्म राक्षस के बारे में, किंवदंती या लोक कथा या दंत कथा, उसको मुक्तिबोध ने एक नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है इस कविता में, या उस मिथ को आधार बनाया है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इस व्यक्ति में जो ब्रह्म राक्षस है इसमें बौद्धिक श्रेष्ठता तो है किंतु व्यवहारिकता उसमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि उसके काव्य जो है वो लोक मंगल के लिए नहीं है। उसका संपूर्ण व्यवहार, उसका संपूर्ण अस्तित्व, व्यक्तित्व लोक मंगल के लिए काम में नहीं आ पाता और इस बात से वो बहुत ही व्यथित होता है। उसके अंदर व्यर्थ का खोखलापन समा जाता है। साथ ही ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट आपके लिए लिख लिए हैं जिसको इस कविता की व्याख्या करते समय आपको काम आएंगे। यह कविता है एक अति बौद्धिक व्यक्ति के मन की कुंठाओं की, उसकी अतृप्त आकांक्षाओं की, आहत और व्यथित अभिलाषाओं और कामनाओं की, जो कभी पूरी नहीं हुई और समाज के उपेक्षित व्यवहार के कारण वो आहत हो गई और वह व्यक्ति बहुत ही व्यथित हो गया। जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली कक्षा में भी कहा कि मुक्तिबोध की इस कविता को पढ़ने से पहले आप मुक्तिबोध को जानने का प्रयास करें वीडियो नंबर 1 के माध्यम से। इस काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में ये संकलित है, जो कि जिसकी अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको शुरू करने से पूर्व ही इनके बारे में काफ़ी जो महत्वपूर्ण था, हालांकि इसमें 8-10 पन्ने हैं मुक्तिबोध के विषय में, लेकिन मैंने आपको 2 से 3 पन्ने पढ़ के सुनाए थे। इसीलिए क्योंकि मुक्तिबोध की कविताएं सामान्य कविता नहीं है, सामान्य लेखक की कविता नहीं है, विशिष्ट प्रकार के प्रतीक और विशिष्ट प्रकार की बिंब विधान किया गया है। इन सबको समझने के लिए आपको पहले मुक्तिबोध को जानना होगा कि मुक्तिबोध का जीवन कैसा रहा। आइए अपनी कविता को शुरू करते हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां। अब पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि सूर्य युवा अवस्था है, जो अति बौद्धिक व्यक्ति है उसकी युवा अवस्था है, या मान लीजिए कि ब्रह्म राक्षस की युवा अवस्था है। इसको आप जब व्याख्यात में लिखे हैं तो इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ब्रह्म राक्षस आपने लिखा और कोष्टक में लिख दीजिए अति बौद्धिक व्यक्ति। इस तरीके से आप इसको कोष्टक में लिख दीजिए, अति बौद्धिक व्यक्ति ब्रह्म राक्षस करके। अब वो अहंकार में था, युवावस्था में अत्यधिक ज्ञान पिपासा की उसको उमंग थी, बहुत सारा ज्ञान वो प्राप्त करता है। हमने पूर्व में देखा प्रमेय, ज्यामिति, सिद्धांत बोबोलिनिया के और बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ता है, गांधी शास्त्र को भी पढ़ता है, यानी अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो ज्ञान प्राप्त करने में ही लगा रहता है पूरी अवस्था में, युवा अवस्था में। तो उसको सूर्य चंद्रमा भी ऐसे लगते हैं कि इनका तेज भी मेरे ज्ञान के समक्ष कुछ नहीं है, यानी अहंकार का भाव है उसमें। किंतु अब धीरे धीरे जब उसका जीवन प्रौढ़ता की ओर जा रहा है, जीवन में जो शारीरिक परेशानियों से जो मुक्तिबोध जूझ रहे हैं, तो उस अवस्था में अब उनको वही सूरज और चंद्र, सूरज वही है, चंद्र वही है, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं अब वो बदल गए। ठीक है, जैसा कि हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि प्रेम को लेके जो हमारी समझ स्कूल में होती है वो थोड़ी सी परिपक्व होती है, कॉलेज में नादानी का समय होता है, और जीवन में बहुत बार जब शादी विवाह बच्चे वगैरह हो जाते हैं उसके बाद वो सब एक मधुर स्मृतियाँ सी तो लगती हैं, लेकिन कई बार वो अर्थ का, वो प्रेम का वो भाव, वो अर्थ नहीं रहता जो उस समय था। यानी कि उम्र के साथ विचार बदलते रहते हैं, परिस्थितियां और कारण वही रहते हैं लेकिन विचार बदल जाते हैं। ब्रह्म राक्षस अति बौद्धिक व्यक्ति के भी विचार बदल रहे हैं। अब उसे सूरज कैसा लग रहा है? लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर दीवारों पर रुधिर सरिता, खूनी नदी
जो है प्रवाहित हो रही है, बाहर आए, यानी वो जो लाल लाल उसकी जो रोशनी पड़ रही है दीवारों पर सूरज की, तो उसको कवि अति बौद्धिक व्यक्ति को लग रहा है कि चारों ओर खून की नदियां बहा रहा है सूरज अपनी लालिमा के द्वारा। उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, और उदित होता है चंद्र क्योंकि रुधिर की नदियां बह रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जख्म, बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं उसको। तो अब जो चंद्रमा है जब रात को उदित होता है तो श्वेत जो चांदनी है, श्वेत धौली पट्टियां, तो वो जो सफ़ेद एकदम उज्जवल पट्टियां हैं चांदनी रूप व्रण पर, व्रण यानी घाव पर बांध देता है। वो स्वयं को अच्छे से अच्छा होने के प्रयास में जो उसके घाव लगते हैं, व्यथित मन है उसका, देखा हमने कि वो बार बार नहाता है, बार बार मैल हटाने को कोशिश करता है, लेकिन मैल पे मैल निकला जाता है, आहत हो जाता है, व्यथित मन है उसका। ऐसा लगता है कि चांदनी उस पर पट्टियां बांध रही है या शीतल लेप लगा रही है। कहने का तात्पर्य है कि अब उसे चंद्रमा में शीतलता दिखाई देने लगती है एक उम्र के बाद। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए, ये 60 से 64 के काल को समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ ये था कि युवाओं के मन में एक उल्लास था, एक उमंग थी कि स्वतंत्रता, अंग्रेज जब हमारे देश से चले जाएंगे तो ये होगा वो होगा। बहुत सुंदर चित्र उन्होंने अपनी भारत माता का बना रखा था अपने मन में। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ क्या, जैसे कि देखा कि 62 में किसान आंदोलन हुए थे, दमनकारी नीति चली, बड़े बड़े जो है देश का विभाजन हुआ, काफ़ी सारे घाव देश के लोगों के मन पे आज तक भी हम उस कश्मीर रूपी या जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, उन घावों से आज भी भारत माता आहत होती रहती है। और एक कवि का मन, देखते सभी लोग हैं, समझते सभी लोग हैं, लेकिन आहत प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। कवि का मन एक छोटी सी चीज़ में जब चींटी पर भी कविता कर लेता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है उसके मन को व्यथित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवा लेखक इस चीज़ से व्यथित थे। बहुत से व्यक्ति अपने संवेगों पर काबू कर लेते हैं, लेकिन मुक्ति बोध अपने संवेगों पर काबू नहीं कर पाते थे। उनका जो इस तरीके से वो कुंठित हो गए, व्यथित हो गए, वो ये सारी चीज़ें उनके पृष्ठभूमि में थी। जिस वातावरण में वो पल रहे हैं, रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने आसपास देखते थे और सोचने समझने की कोशिश करते थे। नए नए सिद्धांत, नए नए तरीके वो अपने काव्य में कुछ नवीनता के साथ प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके मन को उद्विग्न करने के लिए, व्यथित करने के लिए काफ़ी थी। एक तो वातावरण ऐसा था और एक उनके आसपास कोई संभालने वाला नहीं था, कोई गुरु उनके पास नहीं था जो ज्ञान की इस पिपाशा को, उनकी ज्ञान की इस जिज्ञासा को शांत कर पाता और उन्हें सही राह दिखा पाता। ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी गुरु उनके पास उस समय नहीं था। उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः। अब जो तारे हैं, देखिए तारे को ऐसे 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 तारे बनाते हैं हम, तो ये जो नौके हैं तारों की, जो उद्विग्न भालों पर कैसा लगता है कि ये उद्विग्न भाले हैं, भाले की तीखी नोक के समान उसको जो है तारे की जो छटाएं प्रकाशित सी होती रहती है ना, वो उनको लगती हैं। छोर पर, आसमान के छोर पर अनगिनत दशमलव के समान, छोटे छोटे बिंदुओं के समान सर्वत्र फैले हुए हैं, उलझे हुए हैं गणित के मैदान में। क्या है, वो आपस में उलझे हुए हैं गणित के मैदान में। यानी उनका मन, जो अति बौद्धिक व्यक्ति है, उसका मन उलझ गया, चीज़ों को सुलझाते सुलझाते सुलझा नहीं पाया। अति बौद्धिकता के कारण उसका मन और ज़्यादा चीज़ों में उलझ गया। मारा गया वह काम आया। अब ब्रह्म राक्षस मारा गया। इसी व्यथा, इसी कुंठा, इसी उद्विग्नता के साथ वह ब्रह्म राक्षस मारा गया। वह काम आया, लिखते हैं इसको, आप ध्यान रखिए, वह काम आया। लेकिन लगता है मुक्ति बोध को कि वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, बख्श बाहें खुली फैली एक शोधक की। वह एक शोधक था, जैसे प्रयोगशाला में शोधक शोध करता है, वह भी एक शोधक था। उस जीवन की प्रयोगशाला में शोध करता रहा, जीवन में नए नए वो प्रयोग करता रहा। कविताओं में भी विशिष्ट प्रकार की कविता उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है, जो कि हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। शोधक था, वह मर गया, ठीक है। यानी उनको ऐसा लगता है ना कि शारीरिक रूप से वो क्षीण होने लग रहे थे अंतिम 63-64 तक आते। और हमने उनके परिचय में भी पढ़ा कि 63 में जो उनकी जो रचना आई थी भारतीय इतिहास को लेकर, इतिहास और संस्कृति, तो उस पर भी जब मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया था तो वो उनको पक्षाघात आ गया था। इतने ज़्यादा वो संवेदनशील व्यक्ति थे, इतने ज़्यादा बौद्धिक व्यक्ति थे, वो इसको सहन नहीं कर पाए और फिर वो कभी उस शैया पे से उठ ही नहीं पाए। धीरे धीरे अंत में वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वो कहते हैं कि क्या काम आया, वह
वह काम आया। लिखते हैं कि नहीं, व्यर्थ में नहीं जाएगा मेरा ज्ञान, भले मेरे काम नहीं आया लेकिन समाज के लिए वह काम आया। एक शोधक की मृत्यु किसकी हुई है? एक शोधक की। एक विद्वान व्यक्ति की मृत्यु नहीं मान रहे अब उसे, अब नहीं लग रहा कि चांद तारे मेरे सामने नतमस्तक हैं, बल्कि एक शोधक था, यानी जिंदगी भर वो शोध करते रहे, नवीन तथ्यों को खोजते रहे, खोजते खोजते ही इस दुनिया से विदा हो गए हैं। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा। स्फटिक एक मणि होती है ना, व्हाइट कलर का बहुत सुंदर पत्थर एक होता है जिसपे एक भी दाग नहीं होता। मार्बल पे तो धब्बे धब्बे से होते हैं, लेकिन स्फटिक प्योर एक मणि के साथ पारद का जैसे शिवलिंग मिलता है ना, स्फटिक का शिवलिंग। प्रसाद सा, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा। प्रसाद यानी होता है महल, तो एक विशाल स्फटिक के महल के समान वो व्यक्तित्व था। ब्रह्म राक्षस तो बहुत बड़ा सा होता है ना, तो उसका कैसा था? स्फटिक का बिल्कुल श्वेत एक महल बना हुआ है। प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ। अब प्रसाद में क्या है? उस महल में क्या है? उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व रूपी महल है उसमें क्या है? प्रसाद में जीना। जीना होता है ना, ये क्या बोलते हो आप इसको? जीना। सीढ़ियों को वैसे जीना बोलते हैं, लेकिन सीढ़ी तो एक होती है, जो उस सीढ़ियों का पूरा जो समूह होता है उसको बोलते हैं ना जीना, तो वो है प्रासाद में जीना। और उस महल में क्या है? जीना। वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। ये व्यक्तिगत, ये किसी ब्रह्म राक्षस की और किसी अनजाने अव्यक्तित्व की परेशानी नहीं है, ये सब कल्प किसकी है? ये मुक्ति बोध की अपने जीवन की व्यथाएं रही हैं कि वो उनके व्यक्तित्व का महल इतना ऊंचा हो गया थी बौद्धिकता के कारण कि एक एक सीढ़ी को चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। पूरे जीवन में एक एक सीढ़ी, यानी पूरा जीवन जो शुरू से शुरू किया और अंत पर पहुँचे, एक एक पड़ाव उनके जीवन का बहुत कष्ट में रहा, बहुत मुश्किल जीवन रहा। उनका बचपन जो है बहुत आनंद में बीता था। हमने पूर्व में पढ़ा कि 2 भाइयों की मृत्यु के बाद तीसरे थे, बहुत लाड प्यार से इनको पिताजी ने पाला, लेकिन उनका जब से उन्होंने होश संभाला, चीज़ों को सोचने समझने लगे, उनका जीवन कठिन हो गया। एक एक सीढ़ी, एक एक पड़ाव, उनका एक एक साल कठिनता से व्यतीत हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एमए के सिलेबस में, यूपीएससी मेन के सिलेबस में भी ये लगी हुई है, तो इससे संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य यहाँ जान लेते हैं ताकि परीक्षा में लिखने में आसानी हो, और यह इसको आप विशेष के रूप में अथवा इसकी व्याख्या करते हुए आप लिख सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कविता को पढ़ें तो उसकी मूल संवेदना और भाव को ग्रहण करने की कोशिश करें, और शब्द आपके होने चाहिए, ठीक है, मूल अर्थ के साथ। आप उसकी व्याख्या अपने शब्दों में करिए, किसी पुस्तक में से या कहीं और से कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी कॉपी एक अलग ही दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए परीक्षक को। और ऐसा आप ना सोचिए कि कोई परीक्षक आंखें बंद करके कॉपी चेक करता है, ये भ्रांतियाँ होती हैं और इसके चक्कर में कुछ भी नहीं लिख के आ सकते। खासकर एमए बीए के विद्यार्थियों को ये भ्रांति होती है कि बड़ा सा हिंदी साहित्य में लिखा हो कोई नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो वो अवश्य ही उसकी दृष्टि उस पर जाएगी। पहला पॉइंट देखते हैं, बौद्धिक श्रेष्ठता है किंतु व्यवहारिकता नहीं है। जो अति बौद्धिक व्यक्ति है, जो ब्रह्म राक्षस है, या जो मुक्ति बोध के जीवन में बहुत ज़्यादा वो योग्य व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान है, लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। उनका जो काव्य है वो लोक के काम, उस समय उनके जीवन पर्यंत तक लोक के काम, उनका ज्ञान किसी भी प्रकार नहीं आ सका, लोक तक नहीं पहुंचा। जैसे शुरू में ही हमने पढ़ा है, परित्यक्त सूनी बाबड़ी, यानी वो कट गए हैं लोगों से। अभिशप्त जीवन, उनका जो जीवन है ऐसा लगता है कि एक इतने योग्य व्यक्ति ने जिस तरीके से जीवन जिया, ऐसा लगता है किसी शाप की छाया उन पे पड़ गई, और इसीलिए वे स्वयं को ब्रह्म राक्षस के समान महसूस करते हैं। क्योंकि शापित का ही मतलब राक्षस होता है, जिसको वरदान प्राप्त होता है वो तो देवता बन जाता है ना, उस अर्थ में। व्यर्थ खोखलापन, व्यर्थ है, उनको जीवन अपना व्यर्थ और खोखला लगता है, उनको अपने अंतर मन में खोखलापन महसूस होता है, और उनको अपना जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि वो समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाए, अपने ज्ञान का उपयोग समाज के लिए वो अति बौद्धिक व्यक्ति नहीं कर पाया। मिथ को नवीन दृष्टिकोण के साथ मुक्तिबोध ने उपयोग किया। ये ब्रह्म राक्षस की जो मिथ है समाज में किंवदंतियों, लोकोक्तियों और दंत कथाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन मुक्तिबोध ने अपनी कविता में इसको एक नए प्रतीक के रूप में, एक नए बिंब के रूप में
प्रस्तुत किया यह प्रतीक, यह दृश्य, ये बिंब विधान मुक्ति बोध की कविताओं की विशेषता है। भूल गलती में उन्होंने बिंब खींचा एक तानाशाह साम्राज्य का, है ना, मुगल कालीन या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का चित्र प्रस्तुत किया भूल गलती को समझाने के लिए। और यहाँ उन्होंने अपनी स्वयं की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, अति ज्ञानी व्यक्ति की छटपटाहट को व्यक्त करने के लिए भारतीय जनमानस में व्याप्त कथा, व्याप्त मिथ ब्रह्म राक्षस का प्रयोग उन्होंने किया। कुंठाओं, अतृप्त आकांक्षाओं, आहत और व्यथित, उनका जो मन है उसमें कुंठाएं हैं, अतृप्त आकांक्षाएं हैं, आहत हैं, वो उनका व्यक्तित्व आहत है, और व्यथित कामना क्या है उनके मन में, उस बावड़ी की गहराइयों में क्या है, वो जो बावड़ी है उसकी गहराइयों में क्या है, स्वयं की जीवन भर की कुंठाएं, उनकी अतृप्त अभिलाषाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, उनकी वो ज्ञान पिपाशा जो कभी पूरी नहीं हो पाई, अच्छे से अच्छे होने के चक्कर में अच्छे से और अच्छा और अच्छे से और अच्छा, अधिक से अधिक वो प्राप्त करना चाहते थे, आहत हुए बहुत ज़्यादा और कामनाएं व्यथित हो गईं। यहाँ पे साफ लिखते हैं मुक्ति बोध, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल हुआ, अकेली सीढ़ियाँ, अकेले ही रहे, उनके साथ कोई नहीं रहा, एकाकी जीवन उन्होंने जिया है। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म राक्षस अभिशप्त होकर कहीं दूर बावड़ी में जा पड़ा हो। विभाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, डबल अर्थ में, मतलब दो लगे हुए हैं। विभाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित, अब एक एक सीढ़ी चढ़ना कठिन हुआ, अब उसमें भाव, तर्क, कार्य, इन सभी का जो योजन होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, योजना होती है ना, योज से मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं योजना, सामंजस्य। देखिए हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, सालों हो गए लिखे हुए, सालों। तो भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित, जो योजना होनी चाहिए, जो सामंजस्य होना है, समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ, जीवन के जो अनुभव हैं, जो समीकरण हैं, जीवन को जो आपस में एक सम्यक जीवन जीने के लिए एक समीकरण होता है जीवन का, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जीवन के विधायक तत्व माने जाते हैं भारतीय संस्कृति में। इनका समन्वय होना चाहिए, धर्म का, अर्थ का, जीवन में धर्म भी होना चाहिए, जीवन में अर्थ भी होना चाहिए, जीवन में काम भी होना चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने हैं, इसके लिए समाज के लिए हित करना चाहिए, ईश्वर की साथ, ये सारी चीज़ें का एक समीकरण बना के जीवन जिया जा सकता है ना उसको। तो लेकिन ये हो ना पाया, हम छोड़ दें उसके लिए। अब वो कहता है कि हम उसी के लिए सब कुछ छोड़ दें, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजना शोध में, उसके लिए हम छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि उस ब्रह्म राक्षस के लिए ये छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, यानी ये सब उस ब्रह्म राक्षस के लिए छोड़ दो, उस भाव तर्क व कार्य शोध में। अब यानी कि जो उसका जो अति बौद्धिक व्यक्ति है या मुक्ति बोध ने जो जीवन में अनुभव किया, जो ज्ञान अर्जित किया, उसको वो क्रियात्मक रूप में परिणित नहीं कर पाया, उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप में परिणित नहीं कर पाया, जीवन के गणित को, जीवन के समीकरण को वो वास्तविक रूप से नहीं समझ पाया। अब क्या होता है कि वो सब पंडितों के पास, सब जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, चिंतक थे उस समय के, उन सब के पास वो भटका कि किसी को भी गुरु प्राप्त बना ले, लेकिन वो भटकता ही रहा, कभी मिल नहीं पाया, क्योंकि वो अति बौद्धिक व्यक्ति अपने से किसी को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो इसलिए वो जीवन भर भटकता रहा, उसको कोई गुरु नहीं मिल पाया और इसीलिए दुर्गति हुई। देखिए जैसे ईश्वर की साधना में भारतीय संस्कृति की प्रत्येक एक एक तत्व है ना, इतना वैज्ञानिक है और व्यापक अर्थ में, जैसे गुरु की महत्व है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा सीखने लगता है या एक व्यक्ति, किसी भी परीक्षार्थी जो होता है, परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है, अब ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से जोड़ लेते हैं इसको समझने के लिए। अब साधक और ईश्वर के बीच में बहुत सारी साधनाएं हैं, उपासना है, यौगिक क्रियाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको वो सिखा देता है। लेकिन जब जागृत होता है, कुंडली जागरण होने लगता है, शरीर में अंतः शक्ति आने लगती है, तो वो व्यक्ति अहंकार भी हो जाता है, वो समाज के लिए गलत भी करने लगता है अहंकार में आके। तो उस समय उसको संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है।
जो उसकी संचित शक्ति को समाज के हित में लगाए, गलत दिशा में न जाने दे। वो ज्ञान अंदर का जो प्रकाश है कहीं ऐसा ना हो कि उसके व्यक्तित्व को खंडित ना कर दे। इसीलिए साधना में भी गुरु की आवश्यकता है, पढ़ाई में भी गुरु की आवश्यकता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु का चयन बहुत सोच समझ के करिए, जो आपको सत से असत की ओर ले जाए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे गुरु की तलाश जीवन में करनी चाहिए, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो या आपका आध्यात्मिक जीवन हो या आपका अध्ययन से रिलेटेड जीवन हो। वह भटका, ठीक है, अब मतलब वो मर गया है, भटकता रहा, जीवन भर भटकता रहा गुरु की तलाश में, ज्ञान की तलाश में, पर कुछ भी नहीं हासिल कर पाया। और जो हासिल कर पाया वो कहता है कि ठीक है वह काम आया। अब वो जो हासिल भी कर पाया है तो वो बाद में समाज के लिए काम आएगा, लेकिन अतृप्त ही वो चला गया। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी। अब क्या हुआ, अब समाज में जैसा कि मैंने कहा पृष्ठभूमि को समझते चलिए, अब पूंजीवाद का आगमन हो गया है भारत में। बहुत सारी फैक्ट्रियां, नए नए कारखाने वगैरह ये सब पहले से ही खुल रहे थे। देश की आर्थिक उन्नति के लिए उदारवाद का भी समय है, मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे हर क्षेत्र पे। युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, यानी पूंजीवादी एक युग आया, पूंजी प्राप्त करने वाला व्यवसायी आया। लाभकारी कार्य में से धन, कार्य वो वही करता था जिसमें उसको लाभ हो, धन प्राप्त कर सके, धन में से हृदय मन, और उस धन के द्वारा वो अपने लोगों के मन जीत लेता था, या लोगों के मन जो भी कह लीजिए, यानी उपयोगी पूर्ण एक कार्य है, धन प्राप्त कर रहा है वो। और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। और धन अभिभूत, अब उन्होंने धन कमाने की भी कोशिश करी, मुक्तिबोध ने नौकरी भी करी कि किसी प्रकार ये जो दैनिक खर्च चलता रहे, तो नौकरी भी की, लेकिन धन अभिभूत अंतःकरण में से, लेकिन वहाँ भी उनको शांति नहीं मिली। धन से अभिभूत अंतःकरण, तो अंतःकरण में सत्य की झाई निरंतर चलचलाती रहती थी, लेकिन उनकी जो सत्य की छाई, जो सत्य को जानना चाहते थे, जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का सत्य क्या है, ज्ञान का अंत क्या है, सिद्धांतों के अंत को, सिद्ध अंत अलग अलग शब्द हमने पढ़े पिछले पार्ट में, सिद्धांतों का अंत ना मानकर पुनर्व्याख्या करने में लग जाते थे, निरंतर चिलचिलाती रहती थी। लेकिन उनके हृदय की जो ज्ञान पिपासा थी वो शांत नहीं हो पाई, जिज्ञासा शांत नहीं हो पाई। यानी कि धन कमाने में कम से कम अति बौद्धिक व्यक्ति का मन तो नहीं लगा। दुनिया धन कमा रही है, लेकिन वो अति बौद्धिक व्यक्ति का मन धन कमाने में नहीं लगा। आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्द बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए। आत्मचेतस, वह अपनी आत्मा की चेतना को समझता है, किंतु व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। एक जीवित प्राण में, यानी जीवित अनबन उनके अंदर चलती रहती थी। उनके मन में विरोधाभास की स्थिति थी। प्रत्येक पहला तर्क दूसरा तर्क पहले तर्क को काटता था, पहला तर्क दूसरे तर्क से सामंजस्य नहीं स्थापित करता था, बल्कि विरोध की स्थिति थी। तो उनके प्राण में, मन में अनबन चलती रही। विश्व चेतस बेबनाव, पूरे विश्व के बारे में उनको पता है, बेबनाव, कोई बनावटीपन नहीं है उनके उसमें व्यक्तित्व में। महत्ता के चरण में था विषादा कुलमन, महत्ता के चरण में था, यानी महत्ता यानी विशिष्ट महत्वपूर्ण चरण में था विषादा कुलमन, लेकिन मन विषाद से, दुख से आकुल हो रहा था। उनका जो मन है वह विषाद से और दुख से आकुल हो रहा था। मेरी उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। अब कहते हैं मुक्ति बोध के, यदि उसी समय जब उधर से नहीं खोलो, तो यदि मेरा उसी से उन दिनों मिलन होता। अब कवि उस ब्रह्म राक्षस के प्रति जो मर गया है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि उससे संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि उसी समय जब वो अपनी इस पीड़ा से अभिभूत होकर, जब वो परेशान होकर, व्यथित होकर मरने के कगार पर पहुंच गया, यदि मैं तब उससे मिलता तो स्वयं को उसका मूल्य बताता, तो मैं उसका मूल्य बताता। कहने का तात्पर्य मुक्तिबोधियाँ कहना चाहते हैं कि उस समय उन्हें समझ नहीं थी इन चीज़ों की, क्योंकि वो युवावस्था में ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो उन्हें समझ नहीं थी। यदि उस समय वो स्वयं समझ जाते तो स्वयं को सुधार कर लेते और स्वयं का जीवन को वो सुधार लेते, लेकिन उस उम्र के उस पड़ाव पर उन्हें उस विषय की जानकारी नहीं थी।
वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। तो वो उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, यानी कि जो ज्ञान के इच्छुक हैं, जो शोधार्थी हैं, जो नए नए तथ्यों को जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपयोग हो सकता है उस आंतरिकता का मैं बताता महत्व। तो मैं उन बाकी लोगों को भी, यदि मुझे उस समय समझ में आता, क्योंकि अब तो अंत समय निकट है या अंत है या वो मर ही गया, यानी ख़त्म ही हो गया, वो देख रहे हैं कि अब कुछ कर पाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। अगर समय पर मुझे पता चल जाता तो मैं उस आंतरिकता का महत्व अन्य लोगों को भी बता पाता, यानी कि मैं अन्य लोगों को भी उस ज्ञान का क्या महत्व है, उसको ये सारे सिद्धांतों का महत्व लोगों को समझा पाता। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच, यह ट्रेजेडी है नीच। हुआ क्या कि बाहरी यानी समाज और एक जो बाहरी व्यक्तित्व है उसके बीच में, और अपने मन, बाहरी जो कारण है, बाहरी जो दृष्टि है, उस दृष्टिकोण उसके बीच, और अपने मन के भीतर में जो ज्ञान पिपासा है, जो व्यथाएं, जो सिद्धांत हैं, उनके बीच में पिस गया वह ब्रह्म राक्षस, यह ट्रेजेडी है नीच। और ये बहुत ही गलत या नीच ट्रेजेडी है। तो पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो पार्टों के बीच। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिएगा, मेरी छोटी गुड़िया रो रही है, मैं उसको लेके आती हूँ अभी। और बाहरी दो पाठों के बीच, यह ट्रेजेडी है नीच। तो ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये पुराने पेपर में नेट के में पूछी हुई हैं, बार बार ये पंक्तियां मुक्तिबोध की पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि यह किसकी पंक्तियां हैं। तो अब आपने ये कविता पूरी पढ़ ली है तो ट्रेजेडी शब्द सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि यह मुक्तिबोध की कविताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी अगर मेरी दृष्टि से हिंदी साहित्य में किसी के साथ हुई है तो वो दो ही लोग हैं, एक मुक्तिबोध और कहीं ना कहीं ऐसा ही व्यक्तित्व निराला का भी मुझे देखने को मिलता है या मेरी समझ में आता है, जितना मैं पढ़ पाई हूँ अभी तक उस हिसाब से। बाकी आर्थिक स्तर पे बहुत से लोग परेशान रहे, आर्थिक स्तर से तो बहुत से कवि परेशान होते, क्योंकि कवियों की कोई दैनिक इस तरीके की आय नहीं है। बहुत से अध्यापक थे, वो उन सब लोगों का अच्छा चला है, लेकिन काफ़ी और भी लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन जितनी मानसिक यातनाएं, जितने उद्विग्नता, जितनी व्याकुलता, जितनी रहस्यात्मकता या विचारों का ये जो आपसी अंतर विरोध है, ये निराला में और मुक्तिबोध में देखने को मिलता है, ये अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। विशेषतः मुक्तिबोध के संदर्भ में यह सत्य ही है। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, या अलग से जैसे कि आप पुराने पेपर यदि नेट परीक्षा के लगा रहे हो तो आपको वहाँ यह एक से भी ज़्यादा बार, कम से कम 8-10 बार यह पूछा गया है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच, यह ट्रेजेडी है नीच। तो ये एक ट्रेजेडी ही है, एक ये त्रादसी तो है कि वो अपने ही व्यक्तित्व में उलझकर रह गया, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, सोचता ही रह गया लेकिन कर कुछ नहीं पाया। कहते हैं ना, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अब वो कुछ कर ही नहीं पाया। देखिए आप लोगों को भी थोड़ा सा वो है कि ये एक है ना, क्या बोले, लॉकडाउन का समय है तो सारे ही बच्चे घर के यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ही वो लोग सो जाते हैं मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन होता ही है कि पूरा नहीं हो पाता और उससे पहले ही बच्चे जग जाते हैं, कोई खेलने लग जाता है, कोई शोर वोर करने लग जाता है। तो संयुक्त परिवार है, सभी लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन हमारे लिए परीक्षा नहीं रुकेगी। परीक्षा कभी भी हो जाएगी तो फिर कंप्लीट करना, और अथाह सागर है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो हम रुक नहीं सकते, ये छोटे मोटे व्यवधान हैं, जीवन में चलते रहते हैं, इनसे रुका नहीं जा सकता और हमें निरंतर आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी पंक्तियां और रही हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा। अब वो अकेले में बावड़ी है, उसके मन की शून्यता का प्रतीक है। तो उस बावड़ी में है ना, उसकी मन की शून्यता की प्रतीक है वो खाली खंडर बावड़ी, उसमें वह प्रतीकों में निरंतर कह रहा, उसमें विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से वो निरंतर कह रहा है, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा। वह स्वयं को तो हजारों बार बताता रहता है अपने जीवन का सत्य कि किस प्रकार वो गणित करता रहा, किस प्रकार वो सामंजस्य या जीवन के गणित में क्या होता है, सवाल जवाब ही तो होते हैं। जीवन में अपने सवालों का जवाब ढूंढता रहा, ये सारी चीज़ें वो अपने आप को तो समझा पाता है और मर गया
मर गया। अब उनको पता है मुक्ति बोध जी को कि वो जी नहीं पाएंगे, तो वो कहते और मर गया, और वो व्यक्ति मर भी गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तंबेवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। सघन झाड़ियों के जो कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ जो घना अंधकार फैला होता है, क्योंकि कटीली झाड़ियों में एकदम घटाघोप जो झाड़ियाँ होती है ना, तो उनमें प्रकाश नहीं जा पाता, तो अंधकार में मरे पक्षी सा, और उनमें एक पक्षी है जो मर गया और गिर पड़े ऊपर आसमान से, जो झाड़ियों में गिर पड़े, तो कटीली झाड़ियाँ उसकी चुभ जाएंगे कांटे चारों तरफ से। तो वो कहता है विदा हो गया मरे पक्षी सा, जैसे कोई कटीली झाड़ियों में एक मरा पक्षी अटका पड़ा हो, ऐसे वह व्यक्ति मर गया और विदा हो गया, वो ब्रह्म राक्षस चला गया। अब देखिए कितनी सुंदर, एक सुंदर तो नहीं कह सकते, यदि काव्य की दृष्टि से देखें तो बहुत सुंदर है, चुप, और यदि व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो बहुत ही मन को व्यथित कर देने वाली है कि मरे पक्षी सा विदा वो हो गया, सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में, मरे पक्षी के जैसा वह चला गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, विस्मय बोधक चिन्ह है। वह ज्योति, वह प्रकाश हमेशा के लिए चला गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य, मैं उस ब्रह्म राक्षस का सजल यानी दया यानी करुणा यानी नेत्रों में होते हैं ना सजल, सजल नेत्र, नेत्रों में अश्रु भर के वो कहते हैं, और शिष्य उसके हृदय का शिष्य, उर यानी होता है हृदय, उसके हृदय रूपी जो है सजल यानी करुण उसके रूप से उसका शिष्य हूँ, होना चाहता था, मैं होना चाहता था उसका शिष्य, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। वो कहते हैं कि अगर मुझे मैं उसका शिष्य बनना चाहता था उस ब्रह्म राक्षस का, ताकि उसका जो अधूरा कार्य है और जो सही निष्कर्ष तक, पूर्ण निष्कर्ष तक मैं पहुंचा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, वो अपने कार्य को अधूरा छोड़कर ही चले गए। बहुत सी पंक्तियां, जैसे मैंने आपको इसके संग्रह के उसमें बताया कि वो श्रीकांत जी से या बाकी कवियों से कहते हैं कि जो कुछ मेरा अधूरा रह गया है ना, उसको आप प्लीज़ पूरा करके इसको छपवा देना, ये अंतिम समय में कहते हैं। लेकिन भाई उस दृष्टिकोण के साथ कविता लिखना हर किसी के लिए भी संभव नहीं है, जिसने जीवन की त्रादसियों को स्वयं भोगा हो, जिसकी वाणी किसी भी कवि हृदय को व्यथित कर दे, ऐसे व्यक्ति की कविता को कौन पूर्ण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है कैसे कोई बाद में इसमें कुछ जोड़ के और बाद में छपवा देगा, ये किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का निचोड़ है। वह मर गया यानी मुक्ति बोध ने कल्पना कर ली कि वो अब मर गए, और वो वास्तव में ही मर जाते हैं। उसकी वेदना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत है वो सब कुछ ज्ञान संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा दूँ, यानी मैं उसका शिष्य बन जाता, पहुंच जाता, लेकिन वो नहीं हो पाता। ज्ञान और संवेदना का है ये पूरा पैराग्राफ में। अब इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। इस कविता में त्रादस अंत की अभिव्यक्ति हुई है, एक ट्रेजेडी की अभिव्यक्ति हुई है। बावड़ी जो है मन का प्रतीक है, बिंब विधान है, इसमें बिंब विधान किया गया है, प्रतीकों को विशिष्ट अर्थ में और नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रयुक्त किया है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस। रहस्यात्मकता है, मानव मन की विरोधाभास परिस्थितियों का गहराइयों पे, बावड़ी की गहराइयाँ क्या हैं, हम कहते हैं ना बावड़ी गहरी बावड़ियों में, तो मानव मन की विरोधाभासी परिस्थितियों का बावड़ी की गहराइयों के रूप में चित्रण किया गया है। गहराइयाँ हैं ज्ञान की, ज्ञान कहाँ, मानव मन में ही तो होता है ज्ञान। सीढ़ियाँ हैं बुद्धि और तर्क की, अपने जीवन में सीढ़ियों को चढ़ना कठिन रहा, एक एक सीढ़ी, क्योंकि बुद्धि तर्क करती थी, तर्क के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं। ठंडा अंधेरे में वो रहता है, यानी अभिशप्त गतिहीनता, उनका जीवन रुक जाता है, गति नहीं करता, ठंडे अंधेरे का प्रतीक है। अपराध बोध से ग्रसित होता है वो, और अंत में इस दुनिया से चला जाता है, और ये कामना करता है कि अगर इस वास्तविकता, जो जीवन के अंत समय में मुझे वास्तविकता पता चली है, अगर ये जीवन की वास्तविकता पहले समझ में आ जाती कि जीवन क्षणभंगुर है या जो भी है, तो फिर मैं इस तरीके से अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य नहीं होता, और इसके जो निष्कर्ष तक पहुंचा देता, अपने जीवन भर के ज्ञान को, अपने जीवन भर के शोध को निष्कर्ष तक पहुंचा देता, तो इतना व्यथित होकर वो इस दुनिया से नहीं जाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। ठीक है, और एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बेहतरीन बौद्धिक व्यक्ति जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हमें छोड़कर चला गया। उसकी रचनाएं, जो भी उसने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण लिखा, और अब तक सम्यक रूप से उस पर शोध कार्य नहीं हो पाया है। यदि आप लोगों में से कोई भी विशिष्ट इस तरीके के ज्ञानवान व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए संभव हो तो मुक्ति बोध के विषय में अधिक से अधिक जानें, पढ़ें, और कुछ नया अगर आप लोग उनके विषय में लिख सकते हैं तो ज़रूर प्रकाश में लाएँ।
अब आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को अब इस चैनल से आप जोड़ने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, और नया ही चैनल है मेरा, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी सारा मटेरियल जो परीक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, जैसे कि पुराने पेपर, सिलेबस, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध रूप से पूरी ईमानदारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने। प्लेलिस्ट आप चेक करते रहें और निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखें। और आप, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, है ना। और एक ओके बाय करके हैं जो भी हैं, उनका कमेंट आया था, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी के लिए और नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं कल की कक्षा में। और अब आगे तो मुझे अभी नेक्स्ट कक्षा का तो नहीं पता, लेकिन इनकी जो एक और कविता है अंधेरे में, उसको भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।